भोली, जिसका रियल नेम सुलेखा है, एक क्योंकि वो उसका कैरेक्टर ही इतना भोला था, इतना सिंपल था कि उसका नाम ही भोली रखना पड़ा, क्योंकि उसके पास लैक ऑफ इंटेलिजेंस भी था। यंगेस्ट डॉटर है पूरे एक पुअर फैमिली में, लेकिन भोली का चाइल्डहुड बहुत ही ट्रामेटिक रहा है, बहुत ट्रामा उन्होंने झेला है। एक बार कॉर्ड से गिरने के कारण एक इंजरी हो गई हेड पे, जिसके कारण उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। एज ऑफ 2 जब 2 साल की थी तो स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसके कारण पूरे फेस पे पॉक मार्क्स रह गए। अब अनलाइक देयर अदर सिबलिंग्स, अनलाइक हर अदर सिबलिंग्स, भोली एक स्लो विटेड, शाय और इनसिक्योर लड़की थी, जिसके कारण उसका अपीयरेंस और स्टैमर था। पेरेंट्स ने भी नेग्लेक्ट किया, ऐसा कंसिडर करती थी कि घर में एक बोझ है, एक बर्डन है, एक अनवर्दी ऑफ लव कैरेक्टर है जिसका कोई केयर नहीं करना हमें, एक बर्डन की तरफ से समझा जाता था। भोली के पापा, जिनका नाम रामलाल है, वो एक गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑफिस में काम करते थे और घर और विलेज में बहुत रेस्पेक्ट था हमारे रामलाल अंकल का। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रामलाल अंकल के 7 किड्स थे, आउट ऑफ विच भोली वाज देयर। एक दिन तहसीलदार विलेज में आता है इनॉग्रेट करने के लिए एक नया स्कूल जो कि स्पेशल गर्ल्स का है। इनकरेज करता है रामलाल को, भाई भोली को क्यों नहीं सेंड कर देते अपने किड्स को स्कूल में। उन्होंने सोचा, रामलाल ने सोचा, भोली स्कूल, लेकिन इसका वैसे भी कोई फ्यूचर तो है नहीं, भेज देते हैं स्कूल, क्या प्रॉब्लम है। इनिशियली भोली बहुत डरी हुई थी स्कूल, क्योंकि उसने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा। हाँ, उसने देखा था कि रिसेंटली लक्ष्मी को घर से बाहर निकाला गया एंड लक्ष्मी वाज अ काउ एंड व्हिच नेवर रिटर्न्ड बैक। भोली कांपने लगी कि अभी इस गाय को ले गया और गाय वापस नहीं आया, मुझे अब ले जा रही है, क्या होने वाला है। स्कूल पहुंचती है भोली, और भोली ने एनकाउंटर किया एक बहुत ही काइंड और अंडरस्टैंडिंग टीचर को, जो बहुत अच्छे तरीके से उसे ट्रीट करती थी और बहुत अफेक्शन के साथ उसे पढ़ाती थी। टीचर ने भोली को हेल्प किया उसके स्टैमरिंग, स्टटरिंग और जो भी प्रॉब्लम्स उसके कैरेक्टर में था उसे गेट रीड ऑफ होने में, और एश्योर किया कि ट्रस्ट मी, शी वाज कैपेबल ऑफ जस्ट लाइक एनी अदर गर्ल्स अराउंड। ओवर टाइम भोली ने अपना कॉन्फिडेंस पाया और उसके बाद पढ़ना सीख गई, लिखना सीख गई। बहुत साल बाद की बात है, भोली ग्रो हो चुकी थी। अब नाउ शी वाज एजुकेटेड यंग वुमन। ऑल्दो उसके फैमिली अभी भी उसे एक बर्डन की तरह देखते थे, भोली अब एक मैरिज के एज में पहुंच चुकी थी, जहां उनके पेरेंट्स अब सोच रहे थे कि एक आदमी है विशंबरनाथ, जो कि अप्रोक्सीमेटली भोली के पापा के एज का है, उससे इसकी शादी करानी है, जो कि बहुत ओल्ड है, बहुत ग्रीडी आदमी है। विशंबर एक विडोअर था जिसके बहुत सारे ग्रोन अप किड्स थे, और ग्रोन अप किड्स इतने ग्रोन अप थे कि वो भोली के एज में थे। ही अग्रीड टू मैरी भोली, क्योंकि उसके साथ भोली के साथ कुछ दहेज मिलने वाला था। तो विशंबर ने बोला क्यों ना मैं ही शादी कर लूं। वेडिंग का डे विशंबर ने भोली के फेस पे पॉक मार्क्स देखे और बोला, क्या ये सब, मुझे और डॉरी चाहिए, और इस बार 5,000 रुपये। रामलाल नॉर्मल पुराने टिपिकल मूवी सीन की तरह मेरे इज्जत आपके पैरों में है, एंड ही स्टार्टेड ह्यूमिलिएटिंग हिमसेल्फ, डोंट डू सो, डोंट प्ले विद द रिस्पेक्ट ऑफ पुअर पीपल और समथिंग लाइक दैट। भोली ने कहा, नहीं पापा, डोंट डू इट, आई रिफ्यूज टू मैरी विशंबर, एंड दिस शॉक्ड एवरीवन। सीन हो गया। She pointed out Vishwambar's greed and said कि इसमें कैरेक्टर ही नहीं है, he lacks this। विशंबर गुस्सा होकर चला गया और वेडिंग पोस्टपोन्ड कर परमानेंटली। भोली ने बोला कि पापा आप टेंशन मत लो, मैं अपने साथ आपका ख्याल रखूंगी, I'll remain here in your house forever। उसके बाकी बच्चे चले गए दूसरे के घर में, kids, some got married, some started doing their business and job somewhere else। लेकिन भोली इकलौती ऐसी लड़की थी जिसने अपने पेरेंट्स के साथ रहना प्रेफर किया rather than visiting anywhere। उसने डिसाइड किया कि वो कभी शादी नहीं करेगी, और हाँ, घर में ही घर के पास के स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी जस्ट लाइक अदर टीचर्स। एंड स्टोरी एंड होती है भोली के ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम टिमिड नेग्लेक्टेड गर्ल टू अ स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट वुमन,
जो कि अब फाइट कर सकती थी अपने राइट्स के लिए। आई एम श्योर भोली का ये कैरेक्टर आपको पसंद आया होगा। ये थी पूरी चैप्टर जिसमें भोली का ट्रांसफॉर्मेशन हम ऑब्जर्व करते हैं। स्टार्टिंग में बहुत डरी हुई सेमी हुई लड़की, क्योंकि बचपन में वो कॉट से गिर गई थी, साथ में जब पॉक मार्क्स रह गए थे, तो उसके कारण उसका कैरेक्टर बाहर नहीं आ पाया। जब वो बड़ी हुई और उसने पढ़ाई किया तो एक्चुअल जो उसका कैरेक्टर था, जो रियल कैरेक्टर था, वो आने लगा, जिसके कारण चीज़ें बहुत चेंज हो गई। आई एम श्योर अब इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यू हैव कंप्लीट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। यू विल बी एबल टू डील एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू कम अक्रॉस फ्रॉम दिस चैप्टर। I would say take care of yourself. We'll see you in the next one. Any particular chapter, if you want me to discuss on Vision Spoken English, I'll request you to put this down in comment box. See you in the next one. Take care of yourself. One sentence at a time. Vision Spoken English.